हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार द टीचिंग तैयारी पे। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे रीजनिंग का बाइनरी चैप्टर, जिसमें हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं कि दशमलव संख्या 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे ये 25 है, इसको यहाँ पे लिखा और इसको हमको भाग देते जाना है, और राइट साइड में हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे इसके नीचे। तो देखिए, जैसे हम 2 से इसको भाग दे रहे हैं, 2 से ही भाग देना, क्योंकि बाइनरी का आपको पता होगा कि जो घात या बेस होता है वो 2 होता है, 0 और 1। तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और एक रिमाइंडर बचेगा। तो जो बार जाएगा वो यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे। अब फिर से दूसरी लाइन में फिर 2 6 बार जाएगा, अब की बार रिमाइंडर कितना गया, 0 गया। फिर तीसरी लाइन में 2 से 3 बार गया और रिमाइंडर कितना गया, 0 गया, यहाँ पे 0 लिखा। नेक्स्ट फिर से करेंगे तो देखिए, अब 2 से गया तो 3 है तो 1 बार जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। अब देखिए, अब 1 बचा, इसमें कोई बार नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ बच रहा है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से बढ़ते हुए, ये डायरेक्शन मैंने बना दिया है, इसी तरह से लिखेंगे। मतलब पहले 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 1 लिखेंगे, पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 1। मतलब क्या लिखेंगे हम अगर देखें तो 1 1 0 0 1, और इसका जो होगा ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो देखो 11001 कहीं पे है, इसको 0 कर लो, 11001 ये बी वाले में ना, तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसमें क्या है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलने से पहले हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरी तरफ ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आपसे बोल रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करें किसमें, बाइनरी में, इसको 13 नंबर को। तो ये आप पहले से सीख गए हो, इसको अगर कोई करना चाहे तो पहले से कर सकता है, क्वेश्चन पॉज करके। देखिए, ये 13 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर करेंगे इस तरह से, यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे नीचे, और ये 2 से डिवाइड करते हैं। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 नीचे लिखा, और रिमाइंडर कुछ बचा, 1 बचा शेषफल, तो यहाँ लिखा। फिर दूसरी बार 2 से डिवाइड किया, 3 बार जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 है तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर कुछ बचेगा, हाँ, एक रिमाइंडर भी बचेगा। तो यहाँ अब देखिए क्या करना है कि यहाँ से हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इस बार में जिस तरह से मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में आपको लास्ट में अपना आंसर लिखना है। जैसे देखिए, मैंने ये येलो कलर ले रहा हूँ, ठीक है। पहले ये वाला 1 लिखेंगे, इसको डार्क भी कर दे रहा हूँ। पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये 1 लिखेंगे, फिर ये 0, फिर ये 1, इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो पहला क्या हुआ, 1 1 0 1। कोई आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे और आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन अगर आते हैं, इसके बाद एक होमवर्क रहेगा आपके लिए। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाइनरी सिस्टम का जो नंबर है, इसका आधार क्या होता है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको, इसका आधार क्या होता है, 2 8 4 10 में क्या होगा, इसका आधार 2 होता है। सिर्फ 0 और 1 यही 2 डिजिट इसमें यूज़ की जाती है बाइनरी नंबर में, और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ हम लोग के कंप्यूटर में होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 4 नंबर पे। देखिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, बोल रहा है कि दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। द्विपदी मतलब क्या होता है, बाइनरी होता है द्विपदी भी। ये ब्रश हो सिलेक्ट हो गया, एक सेकंड, हाँ जी। तो ये द्विपदी भी बाइनरी होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे कन्वर्ट करोगे 101 को, तो जैसे अभी तक करते वैसे ही करेंगे। आपको लग रहा होगा 101 बाइनरी पर ये दशमलव है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, 101 यहाँ पे लिखेंगे, और वही इसको काटेंगे, और यहाँ पे इसका शेषफल दाहिनी तरफ लिखते चले जाएंगे। देखिए, 2 से काटा 50 बार जाएगा, और 1 शेषफल बच जाएगा। फिर अगली लाइन में 2 से काटा 25 बार जाएगा, और 0 शेषफल बच जाएगा। फिर अगली लाइन में 2 से काटा 12 बार जाएगा, और 1 शेषफल बच जाएगा। फिर अगली लाइन में 2 से काटा 6 बार जाएगा, और 0 शेषफल बच जाएगा। फिर अगली लाइन में 2 से काटा 3 बार जाएगा, 0 शेषफल बच जाएगा। फिर अगली लाइन में 2 से काटा 1 बार जाएगा, और 1 शेषफल बच जाएगा। तो अब ब्लू लाइन पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से जिस तरह से कर्सर मूव हो रहा है, इसी तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, हम येलो पे क्लिक कर रहे हैं, आप येलो पे देखिए कहाँ डॉट बन रहा है। इस पहले इस एक को करेंगे, फिर इस एक को करेंगे, फिर इस एक को करेंगे, फिर इस 0 को, फिर इस एक को, फिर इस 0 को, फिर इस एक को, इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो देखिए, 1 1 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर होगा। इसमें देखिए कोई ऑप्शन है, पहले डबल 1 है, फिर डबल 0, डबल 1 डबल 0, फिर 1 0 1, आंसर नंबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व देंगे। अभी हाँ, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको आप करके दिखाइए मुझे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए हमको, ठीक है। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।